खड्डों का एक वर्ष पूर्ण और जिस तरह से अनोखा प्रदर्शन है वह उदयपुर में हो रहा है। एक सड़क जो पूरी तरह से टूट गई है, एक साल से कोई करता धरता इसका नहीं है और अब ग्रामीण एक साल इस खड्डों को हो चुका है और केक काट कर जो अनोखा प्रदर्शन है वह कर रहे हैं, एक जन्मदिन के रूप में मना रहे हैं। आप देखेंगे किस तरह से जो केक है उसको काटा जा रहा है और आप इस केक पर भी देखेंगे कि लिखा हुआ है कि खड्डों का एक वर्ष पूर्ण और साइडों में खड्डे हैं वह भी बनाए गए हैं, फूल हैं वह लगाकर जो केक है वह काटा जा रहा है। उदयपुर शहर से सटा इलाका मनवा खेड़ा, जहाँ पर जो आने वाला जो रास्ता है उस रास्ते के हालात ऐसे हैं कि इस तरह से अनोखा प्रदर्शन है वह ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि कोई लोग सुनने को तैयार नहीं है और ऐसे में इस तरह से प्रदर्शन कर जो सरकार हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको चेताने की कोशिश है वह इसके माध्यम से कर रहे हैं। किस तरह का प्रदर्शन है और इस एक अनोखा प्रदर्शन आप कर रहे हैं केक काट कर। ये प्रदर्शन हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि प्रशासन एक साल हो गए आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। बहुत सारी जनहानि हो रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये अमृत योजना में स्मार्ट सिटी वालों ने ये जो सीवरेज डाली थी तो ये रोड बनाई, उससे घटिया सामग्री का उपयोग करने टूट गई है और प्रशासन को लिख लिख के थक गए हैं। कभी तो यूडीए वाले कहते हैं कि ये नगर निगम का मामला है, नगर निगम वाले कहते हैं पंचायत क्षेत्र में है। तो इस तरह से फुटबॉल बना दिया गाँव वालों को। तो आज हमने ये सोचा है कि भाई अगर अब काम तो हो ही नहीं रहा तो कम से कम इसी में हमारे को जीवन बसंत करना है, तो इसको खुशी के तहत हम सब खुशी मनाकर प्रशासन को बताना चाहते हैं हम आपसे खुश हैं, भले चाहे आप भले करो या मत करो, हम खुश हैं। आज केक काट कर ये खुशी मना रहे हैं सब जगह। केक काट रहे हैं आप, खड्डे इस केक में दर्शा रहे हैं, क्या मैसेज है जो देना चाहते हैं? सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो बाहर से दिखाने का कोशिश करते हो कि शहर स्मार्ट बन गया है, उदयपुर स्मार्ट सिटी में है और जो स्मार्ट सिटी दूसरे रैंक पे आगा आपका उदयपुर आ गया है कि भाई स्मार्ट में दूसरे तीसरे रैंक पे अपना उदयपुर है, पर्यटन नगरी है। उदयपुर के अंदर पर्यटक आते हैं और लोग बहुत खुशहाल हैं, जिले भरी हुई है, उदयपुर बहुत अच्छा है, स्वर्ग है। लेकिन यहाँ के महज 5 किलोमीटर के अंदर ये स्थिति है कि आज आने वाले जहाँ समस्या हो रही है, अगर उदयपुर महज 5 किलोमीटर में ये स्थिति है तो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की क्या स्थिति होगी। हम जागरूक लोगों की नहीं सुनवाई हो रही है तो फिर आम ग्रामीणों की क्या सुनवाई होगी। आप बताएं कितनी लंबी यह सड़क है और इसकी हालत कब यह बनी थी? ये जब ये सीवरेज का पाइपलाइन डाला था स्मार्ट सिटी वालों ने, तो उस टाइम ये 1 किलोमीटर के दायरे में ये गिट्टी वाली रोड बनाई थी, सीसी रोड। इसको सीसी रोड बनाई थी, उसे 10 फीट नीचे इन्होंने लाइन डाली थी। जब मौके पे यहाँ के क्षेत्रवासियों ने बताया था कि ये लूज ज़मीन है, इसको आप कठोर करके फिर ऊपर ये डाले, उन्होंने क्या किया, इसमें डायरेक्ट मिट्टी भर के ऊपर ये रोड डाल दी, ये धंस गई है। और स्मार्ट सिटी हम जन सुनवाई में भी इसकी कंप्लेन की थी, वहाँ भी हमारी कोई मतलब सुनवाई नहीं कर रहे हैं और मौके पर ये हादसे हो रहे हैं। एक बार मोटरसाइकिल वाले गिर गए, उनको भी हमने न्यूज़ में भी दिलाया था, तो भी हमारे उन्होंने पेपर में वगैरह सब पढ़ लिया, पर कोई इसके मौके पे निवारण नहीं हो रहा है इस चीज़ का। क्या परेशानी आ रही है? आज इस तरह से प्रदर्शन है, केक काट कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। परेशानी तो भारी आ रही है। 1 साल हो गया हम यहाँ मतलब रोज़ खड्डों में गिर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कितनी बार यूआईटी में भी हमने कंप्लेन की हुई है, पंचायत में जाते हैं, पंचायत वाले बोलते हैं यूआईटी का क्षेत्र है। अब यहाँ 5,000 रुपये स्क्वायर फीट की रेट हो गई है। यूआईटी में हम कन्वर्ट करवाने जाओ तो 5,000 रुपये लग रहे हैं, मतलब 50 लाख का प्लॉट हो रहा है 1,000 फीट ही। इतना पैसा देने के बाद भी यहाँ ये हालत है कि हमारे रोड नहीं है और जस्ट आगे हमारी कॉलोनी है, वहाँ जाने के लिए हमें 3 किलोमीटर उल्टा होकर जाना पड़ रहा है। आप बताएं भाऊ जी, कई समय से हालात ऐसे हैं तो अब कई बार अवगत कराया गया, किन किन को अवगत कराया गया? कम से कम 10 बार तो हम जा चुके हैं वहाँ पे। तो वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं ये पंचायत का काम है, यूआईटी वाले बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है और कोई काम करना चाहता ही नहीं है। बोलते हैं कि हम साइड पे आ रहे हैं तो हम यहाँ इंतज़ार करते हैं, कोई आता ही नहीं है। ठीक, आप बताएं किस तरह की परेशानी है? कई हादसे भी होंगे? हाँ, हादसे तो होते ही है। जैसे स्कूल से बच्चे आते हैं वो भी गिर जाते हैं कितनी बार, और रात को भी दिक्कत होती ही है। रात को जैसा अंधेरे में नहीं दिखता है तो गाड़ियाँ गिर जाती है, लोग भी गिर जाते हैं, पीछे पूरा गांव है, गांव के लोग भी गिर जाते हैं रात को, दिक्कत तो होती है। आप बताएं, एक प्रदर्शन इस तरह से करना पड़ रहा है, बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हो चुके हैं। सर देखिए, जैसा सरकार बताती है और दावे करती है कि हमने इतना सारा काम किया है, वो किया है, लेकिन धरातल पे आम आदमी इन्हीं समस्याओं से रोज़ सामना कर रहा है। कोई है जो प्रदर्शन करके सामना कर रहा है, कोई जानबूझ के अंधा बन के बैठा है कि चलो जैसा है चल रहा है। लेकिन सरकार को चाहिए कि इन तरह की चीज़ों को भी ध्यान दे। रोड, सड़क, मरम्मत, पानी, बिजली, ये सब जो आवश्यक समस्याएं हैं
इन पे बराबर ध्यान देके इसको मूलभूत आवश्यकताओं को समुचित रूप से जनता को उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है, देखिए एक बार मैं वह खड्डे दिखाऊंगा किस तरह से ये जो खड्डे हैं वह बड़े बड़े खड्डे हैं, उस तरह से हैं कि कहीं गाड़ियां हैं जो इसमें इस तरह से दस सकती है। और जो ग्रामीण हैं उनका भी यही कहना है, जो ये क्षेत्रवासी है वह भी यही कह रहे हैं कि कई हादसे यहाँ पर हो चुके हैं, कई बड़े बड़े खड्डे हैं। और ऐसे में अगर यहाँ से भारी वाहन कोई निकलता है तो एक बड़ा हादसा है जो यहाँ पर हो सकता है। शहर से सटा इलाका है मनवा खेड़ा या इलाका, और ग्रामीणों को इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जो क्षेत्रवासी हैं उनको इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि 1 साल हो गए साहब, लेकिन सुनी नहीं गई है। और अब जो केक काटकर खुशी मना रहे हैं कि हमारे इस खड्डे को 1 साल हो गए, अब तो देख लो, अब तो सुन लो। और जो केक है वह काटा गया है, उसमें लिखा है कि 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो ये खड्डे हैं वह इसमें दर्शाए हैं। और प्रशासन से और जो जिम्मेदार जो हैं उनसे मांग कर रहे हैं कि इसको जल्दी सही कराएं। TV9 के लिए राजेश डांगी,